और जब मैं इस चैप्टर का आखिरी पेज देखता हूँ हमें कुछ ये दिखाया जाता है और नरेटर ने जो एक्सप्लेन किया है उसकी वजह से तो मुझे लग रहा है क्या गोजो वापस आ रहा है। व्हाट्स अप गाइस, तो जुजुत्सु काइसन मांगा चैप्टर 260 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हाइप भरी पड़ी है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के आखिरी 2 पन्ने बहुत ज़्यादा हाइप वाले हैं। तो चैप्टर 260 शुरू करने से पहले चैप्टर 259 का एक छोटा सा रीकेप। सुकुना ने अपनी फ्लेम्स को बाहर बुलाया था जिसकी वजह से हमारा चोसो यूजी को बचाने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और हमारा चोसो का दूसरा भाई यानी कि तोदो जंग में आ जाता है। और अब यहीं से शुरू करते हैं चैप्टर 260। तो चैप्टर 260 की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तोदो अपनी बूगी वूगी टेक्निक को एक्टिवेट कर पा रहा है, उसे यूज़ कर पा रहा है, लेकिन उसके तो हाथ कट चुके थे तो वो कैसा कर पा रहा है। बेसिकली उसका जो हाथ कटा था उसने वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा लिया है विब्रा स्लैप करके, वो अपने दूसरे हाथ से उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है जिससे वाइब्रेशंस होती है और वाइब्रेशन से वो अपनी बूगी वूगी टेक्निक को एक्टिवेट करता है। लेकिन बूगी वूगी टेक्निक तो ताली बजाने से होती है तो एक इंस्ट्रूमेंट से कैसे? तो सुकुना अकेला नहीं है जो बाइंडिंग वो यूज़ कर रहा है, यहाँ पर हमारा तोदो जो है वो बाइंडिंग वो यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से वो अपनी बूगी वूगी टेक्निक को यूज़ कर पा रहा है। और जब वो एक बार इसको यूज़ करता है तब एक हिट होने के बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं और उस वाइब्रेशन जितनी बार होंगे उतनी बार हमारा तोदो 1 सेकेंड में कहूँ तो अपनी टेक्निक यूज़ कर सकता है। और हमारे नरेटर ने भी कहा है कि इस टेक्निक और इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमारा जो तोदो है वो 1 सेकेंड में कम से कम 50 बार अपनी बूगी वूगी टेक्निक को एक्टिवेट कर पा रहा है। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि तुम्हें अपनी टेक्निक को बढ़ाना होगा, तो तोदो ने अपनी टेक्निक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा लिया। और इस टेक्निक को बढ़ाने की वजह से सुकुना के डोमेन के अंदर जितने भी लोग थे तोदो ने उन सभी को बचा लिया था। लेकिन आई डोंट नो अगर तोदो अपना ये इंस्ट्रूमेंट इतनी अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहा था तो वो यूजी और चोसो को क्यों नहीं बचा पाया, उसका हमें कोई एक्सप्रेशन दिखने को नहीं मिला है। और तोदो और इतादोरी यूजी दोनों साथ में मिल चुके हैं। तो सुकुना की अभी कुटाई हो रही है और सुकुना को भी पता चल चुका था कि जितने भी सोल्जर्स बचे हैं, हालांकि अभी तो मोस्ट ऑफ कोई नहीं बचा, उसने तोदो को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ खुद लड़ने आएगा। तो तोदो यूजी अपनी बूगी वूगी टीम वाली टीम बनाकर बहुत अच्छा कूट रहे सबसे पहले। और जब देखते हैं अगले पैनल में कि सुकुना हवा में उड़ रहा है तो तोदो उसको किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना हवा में ही उस किक को बच जाता है, डोज कर लेता है। तो तोदो ये भी कहता है ये हरामखोर हवा में कैसे बच रहा है। और फिर हमारा इतादोरी यूजी जो है वो सुकुना की तरफ एक पत्थर फेंकता है और हमारा जो तोदो है वो पत्थर और यूजी को स्वैप करता है जिसकी वजह से यूजी सुकुना के ऊपर एक और पंच लैंड कर पाता है। लेकिन सुकुना यूजी को जाने नहीं देता, वो यूजी का मुंह पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी हमारा तोदो है वो यूजी को दोबारा स्वैप करता है जिसकी वजह से वो एक और लैंड हिट कर देता है सुकुना के ऊपर। मतलब सुकुना अभी मार खा रहा है। इस पॉइंट पर सुकुना को भी रियलाइज हो चुका है कि तोदो कितनी बार यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी बार अपनी इस टेक्निक को यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है अगर वो उसको एक बार मारेगा तो एक बार तो कोलिजन तो होगा, लेकिन उसके बाद वो वाइब्रेट होगा तब भी कोलिजन होगा। तो वो ऐसा कितनी बार कर रहा है। अब काइंडा ये तो तोदो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट में कितनी ज़ोर से मार रहा है। अगर ज़ोर से मारेगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी और कोलिजन भी ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा कर्स टेक्निक यूज़ कर पाएगा। और इस पॉइंट पर सुकुना भी को लग चुका है कि बूगी वूगी टेक्निक से बचना इतना ज़्यादा आसान उसके लिए नहीं होने वाला है। मतलब सुकुना का कहने का मतलब ये है कि बूगी वूगी टेक्निक को अडेप्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, नियर इक्वल टू इम्पॉसिबल है। तो और अगली बार जब और सुकुना को इतना भी पता चल चुका है कि वो धीरे धीरे बूगी वूगी टेक्निक को अडेप्ट करने की ट्राई कर रहा है। मतलब कब हमारा तोदो है वो यूजी को किसी और चीज़ के साथ स्वैप करता है और वो तब होता है जब यूजी अपना एक मुक्का सुकुना के ऊपर लैंड करने वाला होता है या फिर अपना मुक्का फुल ऑफ चार्ज कर रखा होता है कि सीधा घुमा के मार ही दो उसको। तो इस बार सुकुना को लग चुका है कि अगर वो यूजी को मारने जाएगा तो तोदो उसको स्वैप नहीं करेगा। इतना तो सुकुना स्मार्ट है तो स्वैप ना करे, जिसकी वजह से हमारा सुकुना बहुत तेज़ी से यूजी की तरफ जाता है एक अपना मुक्का मारने के लिए। लेकिन तभी पीछे एक मेमे का क्रो आ जाता है जो सुकुना देखता है और सुकुना को लगता है कि यूजी और क्रो दोनों स्वैप होने वाले हैं। तो जिसकी वजह से हमारा सुकुना है वो अपने ब्लाइंड स्पॉट जो है उस तरफ घूमता है और उसे पता चलता है कि तोदो ने यूजी और उस क्रो को स्वैप किया ही नहीं। मतलब अभी सुकुना वाइल्ड ओपन खड़ा है यूजी के सामने और यूजी अपना मुक्का चार्ज करता है, सुकुना के ऊपर मारता है एक और ब्लैक फ्लैश। सुकुना ने दोबारा हक दिया। 1000 साल इतनी लड़ाई करने के बाद भी वो सिंपल टेक्निक नहीं समझ पाया और यहाँ तोदो भी अपून की टेक्निक समझ में नहीं आएगी। और तोदो आगे ये भी कहता है कि अगर मैं किसी को स्वैप ना करूँ तब भी तुझको अटैक पड़ेंगे और किसी को स्वैप करूँ तब भी तुझ पे अटैक पड़ेंगे, मतलब तेरा मरना तो पक्का है।
यूजी ने सुकुना के ऊपर ब्लैक फ्लैश मारा, वो अपनी कर्स टेक्निक जो क्लो वाला उसका हाथ हो जाता है उसको यूज करता है और सुकुना की छाती को फाड़ देता है। लेकिन सुकुना भी लाइक तू मेरी छाती फाड़ ले क्योंकि अब तू मेरे पास आ चुका है और मैं यूज करने वाला हूँ डोमेन एक्सपेंशन। और सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने ही वाला होता है कि तभी सुकुना को एक मिस्टीरियस फिगर या फिर मिस्टीरियस चीज दिखती है। एंड हमारा नरेटर कहता है कि नरेटर कहता है द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट दैट सुकुना किल, सुकुना विटनेस हिम। तो और हमें ये वाला पैनल दिखाया जाता है और कह दो भाई क्या ये गोजो नहीं है, ये लिटरली गोजो दिख रहा है। हर एक एंगल से आंखें भी देख लो तब भी गोजो दिख रहा है। तो यार चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और चैप्टर का एक पैनल भी नहीं, एक पैनल का पार्ट इस चैप्टर की हाइप का पूरा कारण है। क्योंकि ये जो आखिरी के नरेटर के जो 2 शब्द थे और उसके बाद हमें गोजो का कमबैक का थोड़ा आइडिया देना, देखो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमारे जुजुत्सु काइसन के राइटर हैं गेगे सर, वो गोजो को लिटरली में कमबैक लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्होंने बहुत बार चैप्टर में बोल दिया था कि गोजो मर चुका है, कमबैक नहीं आने वाला। लेकिन अभी जुजुत्सु काइसन की हालत देख के लग रहा है कि शायद गोजो का कमबैक आ जाए। और अगर गोजो का कमबैक हो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मैं सुकुना का फैन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि गोजो वापस आए, लेकिन एक जेन्युइन रीजन, एक ऐसा रीजन होना चाहिए कि वो प्लॉट आर्मर ना लगे। अगर ऐसा हुआ कि बाद में पता चला कि गोजो का कमबैक प्लॉट आर्मर की वजह से हुआ है, नहीं, मैं जुजुत्सु की मांगा पढ़ना बंद कर दूंगा उसी वक्त। तो देखो मुझे नहीं पता गोजो कैसे वापस आया या फिर कैसे वापस आने वाला है, लेकिन अभी हमें काइंडा गोजो की एक आंख देख रही है। और एंड में कुछ नरेटर ये भी कहते हैं Those eyes are unmistakable। अब देखो जैसे जुजुत्सु काइसन के क्रिएटर गेगे आकुटामी ने ये पैनल का एक पार्ट दिखाया, उसमें उसने बोला द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट दैट किल्ड बाय सुकुना और दोज अनमिस्टेकेबल आइज, पूरा का पूरा चांस, पूरा के पूरे एरो सब कुछ गोजो की तरफ जाते हैं। क्योंकि सुकुना ने 1000 साल से जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उन सभी लड़ाई में से गोजो की लड़ाई जिसने लड़ी थी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसमें गोजो। तो और आइज के बारे में बात करना तो मे भी उसके 6 आइज के बारे में बात हो सकती है। और देखो हमें नहीं पता कि गोजो कैसे वापस आएगा या फिर कैसे वापस नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोजो वापस आए ना आए, लेकिन इस वक्त ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है मुझे तो लग रहा है कि गोजो वापस आएगा। तो यार लड़कियों खुश हो जाओ, तुम्हारा हैंडसम बॉय वापस आने वाला है। तो या और हाँ, बीच में हमें एक और बार भी जब चैप्टर के बीच में जब गोजो जो है वो सभी लोगों से मिलता है, मतलब नानामी वो सब वगैरह से, तो उसमें से एक सवाल होता है कि क्या तू राइट जाना चाहता है या फिर लेफ्ट जाना चाहता है। अगर लेफ्ट जाएगा तो तुझे अपनी नॉर्मल डेथ की वगैरह वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर राइट जाएगा तो तू अपनी कोई प्रीसियस चीज़ को छोड़ के वापस आ सकता है, जो कि काइंडा एक बाइंडिंग वॉल की तरह काम करता है। अब देखो मुझे इसका पक्का याद नहीं कि ऐसा ही कुछ था, लेकिन डायरेक्शन का चोचला कुछ ना कुछ तो था। और अगर सुकुना ने मारने के बाद गोजो अगर राइट साइड गया है और हो सकता है उसने अपनी 6 आइज खो दी हो, तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए। लेकिन अगर 6 आइज को खो देना मतलब यह बहुत बड़ा लॉस है गोजो के लिए, ना कि वो अपनी लिमिटलेस को कंट्रोल कर पाएगा, ना ही अपनी कर्स एनर्जी को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएगा। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। तुम लोग कमेंट करना कि तुम्हें क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में, क्या सच में गोजो का कमबैक होने वाला है या फिर ये बस ऐसे ही कोई और सोर्सरर्स या फिर कोई और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।